श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 नवंबर यानी कि देव उठनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आज रात में पता है कहीं भी घर से बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही इस उपाय को करना है। आज रात में तुलसी माता के पत्ते के साथ में एक छोटा सा दीपक अगर आपने प्रज्वलित कर दिया, जला दिया, तो साल भर भगवान हरि, भगवान सत्यनारायण की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बहुत स्पेशल तरीके से हर एक चीज़ों को समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करना है इस उपाय को। अब यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा हल्दी, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान हरि की आराधना करो, माँ तुलसी की आराधना करो, तो खड़ी हल्दी को पीस लिया करो और पाउडर बनाओ, ठीक है ना। वरना चाहो तो पाउडर मार्केट से ले सकते हो। साथ ही साथ हमें तुलसी माता का एक पत्ता लेना है। अब पत्ता लेना कैसे है, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो, कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे कि भैया कल है देव उठनी एकादशी, तो क्या हम तुलसी माता के पौधे के अंदर जल डाल सकते हैं? क्या हम तुलसी माता के पौधे के अंदर दूध डाल सकते हैं? क्या हम कुछ चढ़ा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। हाँ का मतलब क्या है कि आप कोई भी जल नहीं चढ़ा सकते, आप कोई भी दूध नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हाँ आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, आप कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं, आप उनकी पूजन कर सकते हैं, आप हाथ जोड़ सकते हैं, आप तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जल मत डालना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि मां तुलसी भगवान के लिए क्या रहती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। इसीलिए हमें जल से संबंधित कोई भी चीज तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना चाहिए एकादशी पे। मेरी बात समझ में आई क्या? तो करना है। साथ ही साथ जो एक मैंने आप लोग को तुलसी माता का पत्ता बताया, वो तुलसी माता का पत्ता आपको तुलसी माता से तोड़ना नहीं है। जो नीचे गिरा हुआ हो उन्हीं में से एक पत्ते को ले लेना, और उस पत्ते को लेने के बाद में आप तुलसी माता के पास में उस पत्ते को रखना, ठीक है ना। रखने के बाद में एक छोटा सा काम करना है। आपके पास में जो हल्दी है, उस हल्दी की एक बिंदी पहले ऐसे लगा लो जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। हल्दी की बिंदी लग गई, इसको तुलसी माता की जड़ के पास में रखना, ठीक है ना। जड़ के पास मतलब थोड़ी सी गमले से दूरी पे। अब मैंने आपको बताया है कि हमें क्या जलाना है, दीपक प्रज्वलित करना है। तो आपको उसी तुलसी माता के पत्ते के ठीक बगल में एक दीपक जलाना है। वो दिया कौन सा होगा? वह दीपक आपका घी का दिया होगा, और वो दीपक आपका गोल बत्ती का होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। गोल बत्ती के ही दीपक का प्रमाण तुलसी माता के पेड़ के नीचे है। आपको लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो घी का ही दिया लगेगा, तेल का भी नहीं लगेगा। घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। लेकिन जब आप इस दीपक को जलाओगे, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, तो भगवान हरि को ध्यान करना है। क्या स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक को जला दें, तो दीपक जलाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए एक कमलगट्टा। कार्तिक मास के महीने में दीपक के अंदर कमलगट्टा डालने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना होता, ठीक है ना। तो आपको कमलगट्टा डाल देना है। कमलगट्टा नया डालना हो नया डाल दो, पुराना डालना हो पुराना डाल दो। जब दीपक ठंडा हो जाए तो कमलगट्टे को उठा करके अपने घर की तिजोरी में अगर आप रखते हैं, तो इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी का जो वास होगा वो आपके घर में साल भर बना जरूर रहता है, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो करना जरूर है। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपको करना है अपने घर पे, जिससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो घर से आपकी बाहर जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी बहुत दिनों से कामना है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, किसी चीज को लेके होगी, पूरी होगी। इसके लिए हमें दो चीज़ों को लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको लेना है इस तरीके से मौली धागा। कुछ लोग इसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो वो लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में अब आपको उस रक्षा सूत्र को क्या करना है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, उस रक्षा सूत्र में थोड़ा सा निकाल लेना, ज़्यादा नहीं, जितनी जितनी आपकी इच्छा हो निकाल करके पहले तुलसी माता के पौधे के ऊपर उस रक्षा सूत्र को क्या करोगे,
आपको ऐसे उनके ऊपर उड़ा देना है, रक्षा सूत्र को, ठीक है ना, उसके ऊपर ऐसे उड़ा देना। थोड़ी देर के बाद में उस रक्षा सूत्र को उठा लेना और आपके पास में कोई एक सिक्का होना चाहिए। अब वो सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, इससे मतलब नहीं है। जो भी सिक्का है उस सिक्के को लेना और जो रक्षा सूत्र आप तुलसी माता के पेड़ से उठा करके लाए हो वही आपको सिक्के के ऊपर लपेटना है, ठीक है ना। अब जब सिक्के के ऊपर लपेटोगे तो जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में घूम घूम करके सिक्के के ऊपर लपेट देना उस मौली को, धागा को, रक्षा सूत्र को, और फिर इस सिक्के को उठाना। आप पे घर में जहाँ पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखे जाते हैं उस स्थान पर अगर आप रखते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की जो कमी होती है हमारे घर में वो पूरी होती है। और अगर कोई आपकी कामना है जो बहुत दिनों से अधूरी चल रही है तो वो विशेष, वो कामना भी आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। तो करना जरूर है, भूलिएगा नहीं कोई लोग। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और इस तीसरे उपाय से आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो ना। देखो, वश में करने का ये डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता है किसी को गुलाम बनाना, ठीक है ना। वश में करने का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति घर का है जो गलत संगति में चला गया है उसको वापस लाना है। आप शब्द भाषा बोलता है उसको शांत रखना है, तो आप उपाय करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सभी बहनों, मेरे सभी भाइयों के लिए एक छोटा सा ऑफर रात 12 बजे तक है आज, और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप मुझसे लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं, है ना। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, प्लस आपके बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 108 कमल गट्टे की पूरी माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव का सबसे प्रिय भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो आप सभी लोगों को यह काम करना है और मैसेज करने के लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय की। अब इस उपाय के लिए हमें कौन सी चीज़ों को लेना है पहले ये समझ लो। इसके लिए आपको 5 लौंग लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो देव उठनी एकादशी है ना, इस बार भगवान हनुमान जी के दिन पे पड़ा है, यानी कि कौन से दिन पे पड़ा है? मंगलवार। तो 5 लौंग लीजिएगा। लौंग के साथ में एक कोई भी पात्र ले लो, चाहे आप लोटा ले सकते हो, तांबे का लोटा ले लो, ग्लास ले लो, कटोरी ले लो, जो आपकी इच्छा है वो ले लो। उसके अंदर जल भरिएगा, उसके अंदर आपको गंगा जल डालना, ठीक है ना। और जो 5 लौंग आपके पास में है उन 5 लौंग को इसी कलश के अंदर, इसी लोटे के अंदर डाल देना। अब आप इस कलश को उठाना, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, देखो ये उपाय पहले बता चुका हूं, मेरा काम है सिर्फ आपको याद दिलाना समय समय पे। तो आपको भगवान बजरंग बली के पास में सबसे पहला काम करना है कि आपको उस कलश को वहां पे रख देना है। जब आप उस कलश को वहां पे रखोगे, स्मरण किसका करेंगे? बालाजी का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे? बालाजी का ध्यान करके उस कलश को बजरंग बली के पास में रख देना। थोड़ी देर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, और उसके बाद में फिर आप इस कलश को उठा लेना, और इसके अंदर का जो जल होगा, ठीक है ना, उसको छान करके कहीं रख लेना, और जो इसके अंदर का लौंग है उसको किसी वृक्ष के नीचे डाल देना। जो जल होगा, जो व्यक्ति घर में आपके बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, बात ही नहीं सुनता है, उस व्यक्ति को अगर थोड़ा थोड़ा करके डेली आप कई दिनों तक पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो इस इंसान का जो दिमाग होगा वो सही दिशा में काम करेगा, और वो इंसान कभी भी अपने पथ से, मार्ग से भटकेगा नहीं और आपकी सारी बातों को मानेगा, ठीक है ना। तो करना जरूर है। अब यहां पे हम लोग लास्ट उपाय की अपनी बात करने जा रहे हैं, जो कि देव उठनी एकादशी पे धन संपदा का ये बहुत ही ईजी सा, आसान सा उपाय ना। जैसे ही चावल देखा आपने, आपके माइंड में होगा भैया चावल का तो इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं देव उठनी पे। अरे चावल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिर्फ खाते नहीं है, ठीक है ना, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए धन संपदा के लिए 108 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, ठीक है ना। 108 चावल का दाना लेना। फिर आपको एक छोटा सा दिया लेना, मन हो दिया ले लो, मन है कोई छोटा सा कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस कटोरी, प्लेट, दीपक को और 108 चावल के दाने को लेके आपके घर में जो माँ लक्ष्मी हो उनके पास जाना। सबसे पहले एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, देवी माता के सामने प्रज्वलित करना। दूसरा काम, जो मैंने आपको दीपक दिखाया या जो आपके पास में कटोरी है, उस कटोरी में ओम लक्ष्मी नमः, फिर से बोल रहा हूं, ओम
लक्ष्मय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके 108 चावल के दाने एक एक करके आपको इस कटोरी में डालते जाना है माता लक्ष्मी के पास में। जब यह दीपक ठंडा हो जाए तो आप इस कटोरी के दीपक के चावल के दाने को उठाना और अपने घर के आसपास में कोई हरा भरा पेड़ हो, खासकर आंवले का वृक्ष हो, उसके नीचे अगर चिड़ियों के लिए आप डाल देते हैं तो माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में उनका आगमन हमेशा बना रहता। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही स्पेशल तरीके से हर एक चीज़ों को समझाने की। तो कुछ मंगाना होगा, नंबर मैंने आपको दे दिया, मुझे मैसेज करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।